तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो हाउचेन था वो हाओयू का पीछा करते हुए एक जगह पड़ा चुका था जहां पर उसको डीमन पिलर दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और उससे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक से काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो सभी अपने घुटने पड़ा चुके थे। साथ ही हमें एक डीमन को भी दिखाया जाता है जो कि वहां पड़ा चुका था और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलिए इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यह नोवेल का एक्सप्लेनेशन है, जिसकी वजह से स्टोरी ऑफिशियल वीडियो से काफी ज्यादा अलग होगी। तो आप सभी काम चला लेना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो नोवेल की एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर हमें बताया गया है कि जो हाउचेन था वो यहाँ पर आने से पहले यहाँ के बारे में पता लगाता है, तो उसे पता चलता है कि यह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। आज तक यहाँ पर जो भी बंदा आया है वो जिंदा नहीं गया है, पर हाउचेन को अपने घर वापस जाना था। इसकी वजह से वो यहाँ से गुजरने के लिए रेडी हो चुका था, क्योंकि चारों तरफ काफी सारे डीमन थे जो कि उसका इंतजार कर रहे थे। तो अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ रहा था, पर तभी अचानक से उन सभी को काफी ज्यादा पावर महसूस होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी को रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। उसका इतना कहना ही होता है, तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्नेक आ जाता है। जहाँ पर हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतना बड़ा स्नेक यहाँ पर क्या कर रहा है और ये कौन सा स्नेक है। जहाँ पर हमें 11th होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। 11th होली मास्टर बताता है कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ, और वो बताता है कि यह जो स्नेक है उसको फॉरेस्ट बुआ कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी हमें उस स्नेक को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उन पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में मिलकर उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और हमें नोवेल के अंदर दिखाया गया है कि जो कायड है वो काफी ज्यादा डर रही है और वो इस फाइट में शामिल नहीं होती है। जो हाउचेन होता है वही उसे बचा रहा होता है। तो गाइस, मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि जो नोवेल है और जो ऑफिशियल वीडियो है वो काफी ज्यादा अलग है। तो जो नोवेल में दिया हुआ है मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कार्ड से कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे रहना चाहिए। जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के पीछे छुपी हुई होती है। साथ ही हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन के साथ में फाइट कर रहा था और उसे बचा रहा था। पर हमें 11th होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हमें इस स्नेक के बारे में बताता है और बताता है कि इसका नाम फॉरेस्ट बुआ है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल स्नेक होती है। और बताता है कि जो फॉरेस्ट बुआ स्नेक है वो आज से हजारों साल पहले गायब हो चुका था, तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उस स्नेक को मार देता है। अब इसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि उन सभी ने यहाँ पर फॉरेस्ट बुआ स्नेक को मार दिया था। पर तभी वो सभी कुछ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि हमें फॉरेस्ट बुआ को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अपने आप को हील कर लेता है, जिससे वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। पर हाउचेन हार मानने को तैयार नहीं था और वो आगे बढ़ता है और वो उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। हाउचेन लगातार उसको काफी दफा मार देता है, पर वो काफी दफा अपने आप को हील कर लेता है। लिन भी इन सभी चीजों को नोटिस कर रहा था, जहाँ पर वो देखता है कि यह जो स्नेक है वो मरने से पहले अपने अंदर से एक बीट को निकालता है और ये जो बीट होती है वो दोबारा से उसको हील कर दे रही थी, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि ये जो मॉन्स्टर है अगर हमें उसको मारना है तो हमें इसके बीट को डिस्ट्रॉय करना होगा। और इसके बाद वो हाउचेन को इसके बारे में बताता है, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके गले को काट देता है और जो बीट होती है वो नीचे गिरने वाली होती है, पर हाउचेन उसे पकड़ लेता है और वो उसको अपने पास में रख लेता है। अब क्योंकि हाउचेन ने उसके बीट को ले लिया था, जिसकी वजह से वो जो स्नेक होती है वो अपने आप को हील नहीं कर पाती है और वो मारी जाती है। तो हाँ गाइस, नोवेल के अंदर हमें यही बताया गया है कि हाउचेन ने अपने साथियों के साथ में मिलकर काफी आसानी के साथ में उस डीमन को मार देता है। और हमें ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है कि ये जो सांप है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि हमें बताया गया है कि ये जो सांप है वो असल में एक डीमन गॉड है। पर गाइस, आप सभी ने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने इसको ट्रांसलेट किया था तो मुझे पता चला था कि ये जो सांप है वो असल में डीमन गॉड नहीं है, बल्कि ये डीमन गॉड का फोर्थ सन है, जिसको हाउचेन ने अपने साथियों के साथ में मिलकर मार दिया था। और गाइस, अगर आप सभी को पता हो तो जो डीमन गॉड होते हैं वो अपने बेटों को भी अपना पिलर दे सकते हैं यूज करने के लिए। तो अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि इस बीट को देखकर काफी हैरान हो चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीट
किया है। आखिर ये स्नेक इसका यूज करके अपने आप को हील कैसे कर ले रहा था, जहाँ पर हमें 11th होली मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि इसके बारे में हाउचेन को बताता है और कहता है कि ये जो बीड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम इसका यूज करते हो तो तुम इसकी वजह से अपने कल्टीवेशन को काफी तेजी के साथ में बढ़ा सकते हो और इसका यूज करके तुम अपने स्पिरिचुअल पावर को भी काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो। जो सुनकर हाउचेन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। साथ ही हमें लिन को भी दिखाया जाता है जो कि इस चीज की पुष्टि करता है और कहता है कि हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना था। और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम इसका यूज करते हो तो तुम काफी आसानी के साथ में लेवल 8 पर भी जा सकते हो, जिससे हाउचेन काफी ज्यादा खुश हो चुका था। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुके थे और इसके बाद वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ चुके थे और वो एक जगह पड़ा चुके थे। तभी उन सभी को काफी ज्यादा खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो खोजने लगते हैं कि आखिर इतना ज्यादा खुशबू कहाँ से आ रहा है। तभी हमें वहाँ पर काफी सारे फ्लावर को दिखाया जाता है जिसके अंदर से ये खुशबू आ रही होती है, जिससे वो सभी मंत्र मुक्त हो चुके थे और वो आगे बढ़ रहे थे। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि तुम्हें रुक जाना चाहिए और कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है और कहता है कि फिलहाल मुझे आगे बढ़ने दो और मुझे इसके बारे में पता लगाने दो कि आखिर यहाँ पर क्या गड़बड़ है। और वो खुद ही आगे बढ़ जाता है। हाउचेन को भी काफी ज्यादा खुशबू आ रहा था, जिसकी वजह से उसका जो माइंड होता है वो भी भटकना स्टार्ट कर देता है। तभी हमें एक फ्लावर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो हाउचेन पर अटैक कर देता है, पर हाउचेन सहमे रहते उसके अटैक से बच चुका था। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो भी फ्लावर है वो असल में डीमन फ्लावर है। अब इसकी वजह से 11th होली मास्टर फिर से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि हमारा जो जोड़ना था, हमने उसके अंदर एक कैंपेन चलाया था और हमने सारे डीमन फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे डीमन फ्लावर दोबारा से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहीं पर हमें डीमन फ्लावर को दिखाया जाता है जो कि एग्रेसिव हो चुके थे और उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। हाउचेन 11th होली मास्टर साथ ही साथ 12th होली मास्टर तीनों साथ में मिलकर उन सभी के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। हाउचेन अपने बहुत ही खतरनाक अटैक का यूज करके उन पर अटैक कर रहा था, पर वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से उनके अटैक से उन सभी को कुछ भी नहीं हो रहा था, जिससे वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। तभी हमें हाउचेन के मार्क को दिखाया जाता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है और हमें हाओयू को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका था और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। हाओयू कहता है कि मुझे इसे खाना है। हाउचेन कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम आगे बढ़ो और इसे खा जाओ। हाओयू आगे बढ़ता है और वहाँ पर जो भी फ्लावर होते हैं वो उन सभी को खा जाता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो डीमन पिलर के किंग को भी खा जाता है, जिसकी वजह से वो सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि हम जिस मोस्टर को मार नहीं पा रहे थे, हाओयू ने काफी आसानी के साथ में उसे खा लिया। और इसके बाद वो कहते हैं कि सच में हाओयू तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। तभी हमें हाओयू को दिखाया जाता है जिसके शरीर के अंदर से काफी ज्यादा पावर निकलना स्टार्ट हो जाती है। हाउचेन समझ चुका था कि यहाँ पर इसका इम्प्रूवमेंट होने वाला है और ये अपने इवोल्यूशन को कंप्लीट करने वाला है। जहाँ पर हमें हाओयू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में आना होगा और मेरे इवोल्यूशन में मेरी मदद करनी होगी। हाउचेन भी उसके साथ में जाने के लिए रेडी हो चुका था, जिसके बाद वो उसके साथ में जा चुका था। कार्ड इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि आखिर ये बंदा कहाँ पड़ गया। जहाँ पर हमें उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में उसे बता देते हैं। तो अगले सीन में हमें हाओयू को दिखाया जाता है जो कि अपने वर्ल्ड के अंदर आ चुका था और वो अपने केव के अंदर चला जाता है और वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हाओयू को दिखाया जाता है जिसने अपने 5वें सिर को एवोल्यूट कर लिया था और वो बाहर आ चुका था। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि क्या तुम्हारा काम हो चुका है। हाओयू कहता है कि हाँ, मेरा काम हो चुका है। हाउचेन कहता है कि तो फिर ठीक है, हमें यहाँ से चलना होगा। जिसके बाद हमें हाओयू को दिखाया जाता है जो कि अपने विंग्स को निकाल लेता है और इसके बाद वो हाउचेन को अपने ऊपर बैठने को बोलता है। हाउचेन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि उसे पता नहीं था कि जो हाओयू है उसके पास में विंग्स भी आ चुके हैं। जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और अब की बार हाउचेन काफी आसानी के साथ में टेलीपोर्ट होकर अपने दुनिया के अंदर आ चुका था। इसके बाद हमें हाउचेन के साथियों को दिखाया जाता है जो कि उसके पास में आते हैं और वो वही बकवास बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या हाओयू ने अपने एवोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया, यही बात होती है। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुके थे। हाउचेन कहता है कि हमें पैदल आगे बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जब पिछली बार ये सभी पैदल आगे बढ़ रहे थे तो इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो सभी कहते हैं कि तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हाउचेन हाओयू को बाहर निकाल लेता है। हाओयू बड़ा हो चुका था। हाउचेन कहता है कि तुम सभी को इसके ऊपर बैठ जाना चाहिए, जिससे वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि हाउचेन, तुम
तुम्हें क्या लगता है कि यह हमें यहाँ से लेकर जा पाएगा? क्या ये उड़ सकता है? तभी हमें हाउयू को दिखाया जाता है जो कि अपने विंग्स को निकाल लेता है, जिससे वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था कि जो हाउयू है उसके पास में विंग्स भी मौजूद है। जिसके बाद वो सभी उसके ऊपर बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमें दूसरे एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी आ चुके थे और हमें हाउयू को दिखाया जाता है जो कि उड़कर आगे बढ़ रहा था। तो अभी उसकी नजर बीट के ऊपर जाती है, जिससे लिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें इसके तरफ देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसे नहीं देने वाला हूँ क्योंकि यह काफी ज्यादा रेयर है। हाओचेन भी उसे मना करता है, जहाँ पर हमें हाउयू को दिखाया जाता है जो कि हाओचेन से कहता है कि हाओचेन मैं इसे खाना नहीं चाहता हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि इसके ऊपर काफी ज्यादा पॉइजन लगा हुआ है, अगर तुम सभी इसका यूज करते हो तो इसकी वजह से तुम सभी मारे भी जा सकते हो। और इसके बाद वो कहता है कि मैं इसके पॉइजन को हटा सकता हूँ। हाओचेन कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम इसके पॉइजन को हटा दो। हाउयू अपने पावर का यूज करता है और वो उसके पॉइजन को हटा देता है। इसके बाद हाओचेन इसके बारे में उन सभी को बताता है, जिससे वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या हाउयू के पास में पॉइजन की भी पावर है? हाओचेन बताता है कि हाँ। वो सभी आगे बढ़ ही रहे थे, तभी एक भाला आता है और वो हाउयू को लग जाता है, जिससे हाउयू नीचे आ चुका था। पर हाउयू की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपने घाव को हील कर लेता है। तभी अचानक से वहाँ पर काफी सारे डीमंस आ जाते हैं जो कि असल में मरमेड लग रहे थे, जो देखकर दोबारा से 11th होली मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने एक ही दिन के अंदर काफी सारे रेयर बीस्ट को यहाँ पर देख लिया है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी हमें उन सारे बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो उन सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि उन सभी के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। पर वो जो भी मॉन्स्टर होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो उन सभी पर भारी पड़े होते हैं, जहाँ पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि अपने डर को छोड़ देती है और आगे बढ़ती है और वो भी उन सभी के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देती है और कार उन सभी को मारना स्टार्ट कर देती है। वेल गाइस, आप सभी ने ट्रेलर के अंदर देखा ही होगा दो बंदों को जो कि फिश की तरह लग रहे थे, ये यही बंदे थे। वेल तो ये जो नोवेल का एक्सप्लेनेशन है वो काफी ज्यादा पेचीदा है, जब ऑफिशियल वीडियो आएगा तो सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। तो वेल आप सभी तो अभी नोवेल से ही काम चलाओ, जैसे ही ऑफिशियल वीडियो आएगा मैं आप सभी के लिए उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और यहीं पे मैं नोवेल के एक्सप्लेनेशन को खत्म करूंगा। वेल गाइस, मैं जाने से पहले आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि गाइस मैं काफी लंबे समय से वीडियो बना रहा हूँ, साथ ही यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रही है। गाइस आप सभी अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका पैसा नहीं जाता है। काफी ज्यादा लंबे समय से मेरे 30 के अटके हुए हैं, अभी तक मेरा 30 के नहीं हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गाइस मेरे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, मुझे यूट्यूब को छोड़ना ही होगा। तो आप सभी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मैंने एक बहुत ही बड़े वीडियो को एक्सप्लेन किया है जिसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, उसका जो सेकंड पार्ट है मैं बहुत ही जल्दी उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।